अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब, पाकिस्तानी ड्रामा तो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी ड्रामे के अंदर बहुत सारी ऐसी खुराफात अब शामिल हो गई हैं कि जिनको देखकर बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। पिछले दिनों ट्रांसजेंडर एक स्टोरी थी, और ठीक है जी, उनके हकूक़ के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन अगर आप माइंड प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई ड्रामा बनाएं तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट सा होता है। फिर अचानक से वो ड्रामा बंद कर दिया गया, और फिर जिस तरह से अभी तक लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसी जद में अब एक नया ड्रामा आया है। हालांकि आपको पता है कि रमज़ान जो है वो अपनी बरकतों वाला एक ऐसा महीना है जिसको नॉन मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। अब जनाब, जैसे ही रमज़ान फेस्टिविटीज़ आती हैं तो आपको पता है कि टीवी चैनल्स की तो चांदी हो जाती है, क्योंकि वो ईद के ड्रामास प्रिपेयर करते हैं, लगाते हैं, और रमज़ान में भी बहुत सारी सीरीज़ जो हैं वो आप देखते हैं। उसी में एक नया ड्रामा आया है जिसका नाम है जी चांद तारा। अब इस ड्रामे के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया है, और लोग बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं इस ड्रामे को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्रामा जो है वो हम टीवी पे ऑन एयर होता है हर रोज़ 9 बजे, और ये पूरा रमज़ान तकरीबन आप लोग देखेंगे। अब बनाया तो इसलिए गया होगा कि लोगों को ये पसंद आए, लेकिन इसमें ऐसा क्या हुआ कि लोगों का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पे पहुंच गया। मैं लोगों के कमेंट्स भी आपके सामने रीड करूंगी, और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि पिछले भी दो ड्रामास के बारे में जब मैंने रिव्यू दिया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये आपकी राय है, ड्रामा अभी भी बहुत हिट है, हम एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं। तो देखें, मेरा काम है जी न्यूज़ देना, मेरा काम है आपको पब्लिक फीडबैक बताना, उससे एग्री करना भी आपका सर आंखों पर मेरे लिए, और डिसएग्री आपका करना भी मेरे लिए सर आंखों पर। लेकिन मैं खबर तो सारी बातें मैंने आपको देनी है। अब जनाब, मैं आपको बताऊं कि इस ड्रामे में क्या हुआ है। इस ड्रामे में ये हुआ कि जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान स्पेशल ये ड्रामा है, रोज़ाना आप देखते हैं इसको, तो अब इसमें अफ्तारी का एक सीन दिखाया गया। लेकिन उस अफ्तारी के सीन पर लोग इतने सीख पा क्यों हुए वो मैं आपको बताती हूँ। मसला कुछ यूँ हुआ कि अफ्तारी जब दिखाई गई तो आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली इस तरह के बर्तन नहीं मिलते। हालांकि मुझे ये बर्तन बहुत पसंद है, इंडिया में मिलते हैं। वहाँ पे एक बड़ा सा एक थाल होता है, उस थाल के अंदर छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं, बीच में एक गिलास होता है स्टील का, और उन छोटी छोटी कटोरियों के अंदर जो है उन्होंने डिफरेंट अपनी कुजीन्स जो हैं वो भरी होती हैं। खासतौर पे ये उनका साउथ इंडियन एक कल्चर है जहाँ पर इस तरह खाना मिलता है। ये बात मुझे पसंद है कि प्लास्टिक या मेलामाइन के बर्तनों में खाने के बजाय अगर आप स्टील के बर्तनों में खाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये क्योंकि उनका स्टाइल है, क्योंकि उनके रिचुअल्स हैं, उनके नॉर्म्स हैं, उनका कल्चर है। हमारा कल्चर ऐसा है नहीं, हमारे पाकिस्तान में इस तरह के बर्तन मिलते भी नहीं हैं। मैंने नहीं देखा कि मैं आज तक अपनी पूरी लाइफ में किसी के घर गई हूँ तो उन्होंने स्टील का बड़ा सा थाल मेरे आगे रखा हो, उसमें छोटी छोटी कटोरियाँ, और उन्होंने मुझे कहा इसमें खाना खाओ। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। लेकिन इस ड्रामे के अंदर क्या होता है कि एक बड़ी लेविश किस्म की अफ्तारी जो है वो दिखाई जाती है। बड़ा सा एक लंबा सा टेबल है, और हर एक के आगे जो है उन्होंने थाल रखा हुआ है। वो थाल कैसा है, वो स्पेशली ऐसे बर्तन है जिनको देखने के बाद फौरन आपके दिमाग में इंडिया की एक तस्वीर आती है कि इंडिया में इस तरह के बर्तन है वो यूज़ होते हैं, और वो भी साउथ इंडिया के अंदर, क्योंकि साउथ इंडिया की भी तो बहुत सारी रियासतें हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरह से वो एक बड़ा सा डिब्बा, आपने देखा होगा कि इंडियंस जो है ना वो एक डिब्बा लेकर आते हैं, और फिर उसमें से वो खाना जो है ना, वो उसको हिंदी में बोलते हैं परोसना, खाना परोसना, फिर वो खाना परोसते हैं। तो इसको देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि जी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें आप साउथ इंडियन खाने दिखा रहे हैं, साउथ इंडियन बर्तन दिखा रहे हैं, साउथ इंडियन कल्चर दिखा रहे हैं, साउथ इंडियन कुजीन्स दिखा रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान में ना इस तरह के बर्तन मिलते हैं। आई डोंट नो वो बर्तन कहाँ से आए होंगे, आई डोंट नो वो उस शूट के अंदर पहुंचे कैसे होंगे। अच्छा, आप कुछ लोग तो इसको कोइंसिडेंस कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको कोइंसिडेंस नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे ड्रामास में काम किया है। तो वहाँ पर अमूमन ये दिखाया जाता है कि टेबल दिखाया जाता है या दस्तरखान दिखाया जाता है, और जो आम नॉर्मल बर्तन होते हैं वही वहाँ पे सजा दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। अगर अनटिल कि आपने बहुत रिच फैमिली दिखानी है तो फिर आप एक स्पेशल बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो किया गया है, ये स्पेशल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनका कल्चर दिखाने के लिए उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड बर्तन दिखाए हैं। और ये 100% श्योर है कि आजकल ड्रामाज में स्पॉन्सरशिप के चक्कर में आपको कहा जाता है कि आप हमारा कल्चर प्रमोट कर दें। आपने अक्सर देखा होगा कि माइंड प्रोग्रामिंग के लिए अक्सर डायलॉग डिलीवरी हो रही होती है, पीछे बुत दिखाए जाते हैं। अक्सर आपके माइंड प्रोग्रामिंग के लिए सब्लिमिनल मैसेजेस यूज़ किए जाते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जियो पे हम एक प्रोग्राम में जब बैठे हुए थे तो एक फ़िल्म आई थी, उस फिल्म का नाम मैं नहीं लूँगी। उस एक्ट्रेस से जब मैंने पूछा कि आपकी फ़िल्म, उसने कहा हमारी फ़िल्म हिट होगी। मैंने कहा आप कैसे कह सकती हैं? उसने कहा हमने इसमें सब्लिमिनल मैसेजेस यूज़ किए हुए हैं। सब्लिमिनल मैसेजेस जो है ना, हिडन मैसेजेस होते हैं जो आपकी माइंड प्रोग्रामिंग कर देते हैं। आप पढ़ते हैं जी आप लोगों के कुछ मैसेजेस कि लोग जो हैं वो इस सारी चीज़ के ऊपर इतने सीख पा क्यों हुए हैं। एक आइडिया जी, नुसरत इकबाल, उन्होंने लिखा है कि जी मुसलमानों वाला है क्या इनमें, तो ये सब भी
कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इस पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया है कि अफ्तारी के वक्त जितने भी वहाँ पे लोग बैठे हुए थे उन्होंने सर पे दुपट्टे नहीं लिए हुए थे उनके मुताबिक कि जी अफ्तारी कर रहे हैं तो आपको रमज़ान का एहतराम करना चाहिए, तो इस पे भी लोग तनकीद कर रहे हैं। फिर एक और आइडिया उन्होंने लिखा कि इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, इनका अपना कुछ भी नहीं है। फिर एक और आइडिया लिखा, इंडियन कल्चर एट पीक, हु ईट्स लाइक दैट, शेमफुल ड्रामा इंडस्ट्री। फिर किसी ने लिखा कि वाई दे आर हैविंग इफ्तार पार्टी इन हिंदू स्टाइल, टोटली टू ऑपोजिट थिंग्स एंड प्लीज डोंट मेक इट एज कल्चरल थिंग। और आगे उन्होंने काफ़ी लंबा सा मैसेज किया है, पूरा भाषण दिया है कि बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा है कि जी इसको क्यों एक कल्चर बनाया जा रहा है, इंडियन चीज़ों को क्यों दिखाया जा रहा है, हालांकि इंडियंस यकीन करें पाकिस्तानी ड्रामा देखने के पीछे पागल होते हैं, वो इतना पाकिस्तानी ड्रामा जो है उसको पसंद करते हैं। फिर किसी ने लिखा, लानत तुम सब पर, इंडियन कल्चर को अप्रिशिएट अपनाते हो, क्या कमी है हमारे इस्लाम में। किसी ने लिखा, फजूल ड्रामा, फजूल हरकतें, पाकिस्तान में कुछ नहीं है अच्छा कल्चर दिखाने को। और फिर किसी ने लिखा कि शो आवर कल्चर, प्लीज़ नॉट कमेंट। और फिर किसी ने लिखा कि इंडिया ही चले जाओ आप लोग। फिर किसी ने लिखा कि वेरी रॉन्ग, वेरी बैड, वी आर पाकिस्तानी, और नाउ वी आर प्रमोटिंग इंडियन कल्चर एंड ऑल्सो अडॉप्टिंग इन विच इज़ वर्स। बिल्कुल ठीक लिखा। फिर किसी ने लिखा कि कायद ने तुम जैसे मरासियों के लिए मेहनत नहीं की, इंडिया ही दफ़ा हो जाओ तुम सब। किसी ने लिखा, हिंदू थाली, यार हिंदुस्तानी चले जाओ। फिर किसी ने लिखा कि दिस इज़ इंडियन स्टाइल नॉट पाकिस्तानी। तो इस तरह बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। किसी ने लिखा कि वाह रमज़ान में हिंदू बन गए, शर्म का मकाम है तुम सब के लिए। फिर किसी ने लिखा कि वाई यू आर फॉलोइंग इंडियन कल्चर, वेयर इज़ आवर कल्चर। फिर किसी ने लिखा है कि जी वी शुड बाइकआउट दिस टाइप ऑफ ड्रामाज। और फिर किसी ने लिखा, जी अब इंडियन कल्चर भी फॉलो हो रहा है, प्लीज़ डोंट प्रमोट इंडियन कल्चर इन पाकिस्तान। किसी ने लिखा कि उनके लिए ये रियल शॉक है। किसी ने लिखा कि पाकिस्तान में इस तरह के बर्तन हमने कभी देखे नहीं है, तो ये आ कहाँ से गए। तो ये डेफिनेटली स्पॉन्सर्ड होंगे, डेफिनेटली उनको कहा गया होगा। अदरवाइज़ आई डोंट नो, हमारा काम है जी इस पर आवाज़ उठाना, क्योंकि वरना इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा होती जाएंगी। ये 5th जनरेशन वॉर है, यहाँ पे आपके दिमागों से जंग लड़ी जा रही है, यहाँ पे आपको सिब्लिमिनल मैसेजेस दिए जाते हैं, यहाँ पे आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ये पहले देखा था, नहीं देखा था, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है। अभी थोड़े दिन पहले उष्णा शाह की जब शादी हुई थी तो उन्होंने भी जो इंडियन ड्रेस पहनकर इंडियन सिंगर को बुला के डांस किया था, तो उस वक्त भी इंडियन पाकिस्तान कल्चर के ऊपर बड़ी डिबेट हुई थी और उष्णा शाह ने अपना अकाउंट तक जो है ना वो प्राइवेट कर दिया था, इतनी वो परेशान हो गई थी क्योंकि लोगों ने तनकीद बहुत की थी। तो इन तमाम बातों के बारे में आप लोग जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सस्ते दिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।